रण तैयार है, योद्धा मैदान में हैं, सभी की जीत की जुगत में सभी जुटे हैं और सबकी जीत के दावे भी हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है पंजाब से। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने स्वीकार कर ली है सिद्धू की चुनौती। मजीठिया ने मजीठा सीट छोड़ दी है। अमृतसर से ही सिद्धू के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, तो नए नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मजीठिया ने अपना गढ़ छोड़ दिया है, अपनी सीट छोड़ दी है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही मजीठा से नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, अब वापस ले लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब मजीठिया की पत्नी मजीठा सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो ये वाकई बहुत बड़ी खबर इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि दोनों ही नेताओं में सियासी अदावत जो है वो अब खुलकर सामने आ गई है। और ये बहुत बड़ा फैसला भी है अपने आप में, अपने गढ़ को छोड़कर, अपनी सीट को छोड़कर किसी दूसरे बड़े नेता के गढ़ में जाकर चुनौती देना और चुनाव लड़ना। हालांकि इसके परिणाम क्या होंगे ये तो जनता को ही तय करना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, मजीठिया ने सिद्धू की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। मजीठा सीट से नामांकन वापस लेते हुए ईस्ट अमृतसर सीट से अकेली ईस्ट अमृतसर सीट से लड़ने का फैसला ले लिया है। तो सियासी पारा हाई हो गया है पंजाब की सियासत का। आपको बता दें कि 2009 से लगातार मजीठा हल्के से ही चुनाव लड़ते भी आए हैं और जीतते भी आए हैं। इस बार 2 सीटों पर थे, लेकिन सिद्धू का कहना था कि 1 सीट से ही चुनाव लड़कर दिखाएं, तो ये चुनौती भी स्वीकार कर ली है। चलिए सीधे आपको धुरी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, पंजाब के चुनाव को लेकर हर अपडेट आप हम तक पहुंचा रखे हैं, जानकारी दे रहे, पब्लिक से भी हम बात करते हैं और राजनेताओं से जुड़ी खबरें भी बताते हैं। लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी खबर है मजीठिया का ये फैसला, कैसे इसे आप देखते हैं कि अपने गढ़ को छोड़कर दूसरे नेता के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ना और केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ना? ज्योति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब सिद्धू और मजीठिया की जो आपसी जंग है उसमें अब एक नया ट्विस्ट ये आया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को अब मैदान में उतार दिया है। जो कि उनकी मजीठा जो सीट है वो परंपरागत सीट थी, अब उन्होंने उनकी जो पत्नी है गनीव कौर वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। और अमृतसर जो पूर्वी सीट है वहां से खुद विक्रम सिंह मजीठिया अब नवजोत सिंह सिद्धू के सामने चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से कहा था कि जिस तरह मैं एक सीट पर चुनाव लड़ रहा हूं, और ऐसे ही विक्रम सिंह मजीठिया को चैलेंज किया था कि आप एक ही सीट पर चुनाव लड़के दिखाएं, तो उनकी चुनौती को स्वीकार किया है। और अब एक जो मुकाबला है वो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला इस समय अमृतसर सीट पर देखा जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी जो उम्मीदवार है वो जीवनजोत कौर को उतारा है, तो वहीं अब अकाली दल से विक्रम सिंह मजीठिया और साथ में कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू जो कि मैदान में उतरे हैं अब अमृतसर सीट पर। हालांकि लोगों के बीच अब यही हम देख रहे हैं कि जो चर्चा का विषय जो यही बना हुआ है कि आखिरकार इस सीट पर 2022 में कौन, इस रण में कौन जीत पाएगा। लेकिन मजीठा सीट जो है अब वहां से उनकी जो पत्नी है गनीव कौर वो वहीं से ही चुनाव लड़ेंगी और एक बड़ा जो रोमांचक मुकाबला है पंजाब के इस चुनाव में देखा जा रहा है। हालांकि आज ज्योति हम देख रहे हैं कि भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं वो लगातार पूरे पंजाब में जो है चुनावी दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज वो अपनी जो धुरी सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो वहीं पर ही आज अपना चुनाव प्रचार करेंगे। जैसा कि आज जितने भी धुरी के आसपास के जो पिंड है वहां पर वो जो है आज अपना चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। 12 बजे का समय है, 12 बजे से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और लगातार शाम तक जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे। देर शाम वो धुरी पहुंचे थे, धुरी की जनता से वो मिले थे। हालांकि वो गाड़ी में ही सनरूफ खोल करके लोगों से लगातार अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो धुरी सीट है वो पंजाब की एक ऐसी बेहतरीन सीट होगी कि जहां से सबसे ज्यादा वोटों से मेरी जीत होने वाली है, ये दावा वो कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दलबीर सिंह गोल्डी वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो 5 साल में जो विकास कर रखी है उसके दम पर धुरी की वो जनता मुझे वोट देगी। और बाहरी लोगों को, क्योंकि वो जो दलबीर सिंह गोल्डी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवंत सिंह मान जो है वो बाहरी उम्मीदवार है और धुरी की जनता केवल धुरी के ही कैंडिडेट को वोट देगी और धुरी की जनता धुरी के कैंडिडेट को ही इस 2022 के रन में जिताएगी। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है पंजाब का 2022 का विधानसभा जो रन है, ज्योति देखना होगा कि आखिरकार
वादे सभी पार्टियां कर रही हैं, सभी कैंडिडेट कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी, लेकिन देखना होगा कि जब 20 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी इस बार 2022 के पंजाब के रण में जीत हासिल करती है। देखिए, पिक्चर तो जाहिर के चुनाव परिणाम के बाद ही गुलशन क्लियर होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आसान किसी के लिए भी नहीं है। पंजाब में मुकाबला कड़ा रहेगा। देखिए, बिल्कुल मुकाबला जरूर कड़ा रहने वाला है। हालांकि आम आदमी पार्टी जरूर इस समय हम देख रहे हैं कि जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों में एक बार फिर ये सुनने को जरूर मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस बार मौका देंगे। 19 साल हमने अकालियों को मौका दिया है, 26 साल हमने कांग्रेसियों को मौका दिया है, लेकिन इस बार 5 साल हम आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहते हैं। लेकिन यही स्थिति बिल्कुल 2017 विधानसभा चुनाव में भी जोती थी कि जब पंजाब के लोग कह रहे थे 2017 में कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और 100 सीट का दावा लेकर आम आदमी पार्टी उस समय चल रही थी। लेकिन जो सीट आई वो आपके सामने है कि 19 से 20 सीट जो है उनकी आई थी। अब ऐसे में फिर दावा यही किया जा रहा है और फिर देखना होगा कि आखिरकार पंजाब की जनता किसकी फतेह करती है। लेकिन इस समय जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, बयानबाजी का दौर जारी है। आपने बताया आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ प्रचार किस तरह से किया जा रहा है, साथ ही क्या कुछ समीकरण के इस बार, क्या मुद्दे के विस्तार से आपने बताया। साथ ही अमृतसर ईस्ट को लेकर भी हमने चर्चा की। गुलशन, इतना ये अभी से क्लियर है कि हॉट सीट बन गई है और दोनों ही बड़े नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी हो गई है इस बार के चुनाव। बहुत शुक्रिया गुलशन, ये पूरी जानकारी आपने दी।